नमो मंत्र फाउंडेशन समाज में जागरूकता और सकारात्मकता लाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस और ऑनलाइन ई पेपर के माध्यम से लगातार कार्य करता रहा था। लेकिन इसी वर्ष 2020 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य किया गया, तो हमने ये तय किया कि हमें मिशन हर घर में राम अभियान पर काम करना है। इसके लिए पहला पड़ाव था रामलीला मंचन। गोस्वामी सुशील जी महाराज के मार्गदर्शन में हमने एक डिजिटल रामलीला मंचन को तैयार किया, जिसे पूरे देश में प्रसारित करना हमारा प्रथम लक्ष्य था। मैं ये नमो मंत्र फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। एक ऐसा दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे इसमें मेरा श्रद्धा निवेदन करने का मौका भी दिया है। आपका ये प्रयास सफल हो, आप इसको आयोजित करने में, इसकी व्यापकता को बढ़ाने में सफल हो, इसकी कामना करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे लायक जो सहयोग हो, हमारे और बंधुओं लायक जो, सबको उस पर जोड़ करके इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको सफल बनाया जाए। मेरी तो कोशिश ये है कि मैं इसको अपने राज्य उत्तराखंड में अधिकतम लोगों के पास पहुंचाऊं। जितने ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप के, सारे ग्रुप में हम इसको भेजें। ये एक ऐतिहासिक विषय है और मैं समझता हूं कि दुनिया इस इतिहास को हमेशा याद रखेगी। आप जिस तरीके से भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे और हर घर घर तक इस रामलीला मंथन को जो 2.5 घंटे की है, उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जो लाइव रामलीला की लिंक आपको दी जाएगी, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस कार्यक्रम को ग्रुपों के द्वारा और अपने संगठन के द्वारा आगे बढ़ाऊंगा। मैं नमो ऐप फाउंडेशन की पूरी टीम को कोटिस आभार प्रकट करना चाहूंगा। नमो मंत्र को फाउंडेशन को मैं पूरी तरह से बधाई देता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नमो फाउंडेशन के सभी माननीय सदस्यों को, पदाधिकारियों को। 12 अक्टूबर 2020 का वो दिन था जब हमने डिजिटल रामलीला मंचन के प्रसार के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस कार्य में मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा। कोरोना काल में भगवान राम के चरित्र को मानस पटल पर डिजिटल रामलीला के जरिए मंचन की पहल का जिम्मा नमो फाउंडेशन ने लिया है। नवरात्र के 9 दिन आपके मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर रामलीला का मंचन देखने को मिल जाएगा। नवरात्र के दौरान नमो मंत्र फाउंडेशन रामलीला का डिजिटल मंचन किया जाएगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कोरोना काल में हम रामलीला का आनंद लाइव नहीं ले सकते हैं, इसलिए डिजिटल माध्यम से इसका प्रसारण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाएगा। नमो मंत्र के इस आयोजन से भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। देश भर में डिजिटल रामलीला का मंचन करेगा नमो मंत्र फाउंडेशन। 17 से 25 अक्टूबर तक होगा प्रसारण। सांसद और विधायक अपने इलाके में डिजिटल माध्यम से लोगों को दिखाएंगे रामलीला। 17 तारीख से 25 तारीख तक हम डिजिटल रामलीला का प्रसारण कर रहे हैं। नमो मंत्र फाउंडेशन ने गोस्वामी हमारे सुशील जी महाराज हैं, उनके निर्देशन में एक रामलीला का बहुत अच्छा जो मंचन करते हैं, उसका डिजिटलाइज करके उसको डिजिटल रामलीला हमने उसको नाम दिया है, उसका प्रसारण किया जा रहा है। हर साल होने वाली रामलीला को देखने के लिए करोड़ों लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार रामलीला का मंचन ना होने से श्रद्धालु निराश हैं, नाखुश हैं। इसलिए रामलीला का मंचन देखने के लिए नमो मंत्र फाउंडेशन डिजिटल रामलीला का आयोजन करने जा रही है, जिसके चलते अब घर बैठे ही दर्शक रामलीला के मंचन का आनंद उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ा प्रयास नमो मंत्र फाउंडेशन का है। नमो मंत्र फाउंडेशन द्वारा भी डिजिटल रामलीला का आयोजन करने जा रही है, जिसके चलते अब घर बैठे ही दर्शक रामलीला का मंचन का आनंद
उठा सकेंगे, जिसके प्रभु श्री राम के इस पावन कार्य में हमारा हौसला नैनीताल से सांसद श्री अजय भट्ट जी और जाने माने संतों ने बहुत बढ़ाया और हमें प्रोत्साहित करते रहे। नमो मंत्र वाले रामायण का डिजिटल मंचन करेंगे, उनके डिजिटल मंचन को सबने देखना चाहिए। रामलीला का मंचन डिजिटल प्रसारण को देख सके, उसके लिए नमो मंत्रा बहुत उत्साह से काम कर रहा है। नमो मंत्र संस्थान ने एक व्यवस्था की है डिजिटल रामायण की, क्योंकि इस कोरोना काल में हम आप एक साथ रहकर ये रामायण नहीं देख सकते, नहीं कर सकते हैं। डिजिटल रामलीला मंचन का कार्यक्रम नमो मंत्रा फाउंडेशन के माध्यम से परम श्रद्धेय गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है, साधुवाद के पात्र हैं आप। और नमो मंत्र फाउंडेशन ने भारत के अनेक अनेक सांसदों को ये दायित्व दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लोगों को जोड़ें कि वो डिजिटल माध्यम से रामलीला का दर्शन कर सकें। फाउंडेशन के क्रमाध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट, नैनीताल सांसद व गोस्वामी सुशील जी महाराज के मार्गदर्शन पर दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। कि नमो मंत्र फाउंडेशन जो 17 तारीख जो नवरात्र शुरुआत हो रहा है से 25 तारीख तक ये रामलीला कर रहे हैं, और ये रामलीला जो कर रहे हैं डिजिटल कर रहे हैं, और डिजिटल कर रहे हैं, आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा। नमो मंत्र फाउंडेशन ने एक अद्भुत काम किया है। उन्होंने कोरोना के दौरान भी डिजिटल रामलीला के द्वारा प्रभु राम की लीलाओं को घर घर पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है, जो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रामलीला तैयार की है। उसको YouTube पर और अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम मैं नमो मंत्र फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने डिजिटल रामलीला के मंचन और उसके प्रसारण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है, क्योंकि नमो फाउंडेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रामलीला आपके सामने लेकर आ रही है। नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा मंचित डिजिटल रामलीला शुरू होने वाली है और ये भी पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत संदेश लेके आ रही है। अंततः 17 अक्टूबर 2020 का वो दिन आया जब हमने डिजिटल रामलीला मंचन की शुरुआत की। इस कार्य में देश के 35 से अधिक सांसद जहां वेबिनार के माध्यम से जुड़कर जयघोष करते हुए डिजिटल रामलीला मंचन को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसार कर रहे थे, वहीं जाने माने संत हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। में दिल्ली में डिजिटल रामलीला की शुरुआत हो गई। 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस रामलीला का आयोजन नमो मंत्र फाउंडेशन ने किया है। डिजिटल रामायण का ये कॉन्सेप्ट पहली बार है। इसकी शुरुआत के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 35 सांसद और कई अन्य जाने माने लोग जुड़े थे। एक तरफ जहां पूरा विश्व महामारी कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में रामलीला के समय डिजिटल रामलीला का आगाज आज से हो गया है।
नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद देहरादून से अजय भट्ट हैं, उन्होंने इस डिजिटल रामलीला का आज विमोचन किया। नमो मंत्र फाउंडेशन की ओर से डिजिटल रामलीला का मंचन किया गया। दरअसल हर साल रामलीला का मंचन बड़े बड़े मैदानों में होता था, लेकिन पहली बार कोरोना महामारी की वजह से इस साल रामलीला का मंचन खुले मैदानों में नहीं हो रहा। दिल्ली में नमो मंत्र फाउंडेशन की तरफ से डिजिटल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे 35 से ज्यादा सांसदों ने पहले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। नई दिल्ली स्थित कावेरी अपार्टमेंट में नमो मंत्र फाउंडेशन की ओर से डिजिटल रामलीला मंचन को वेबिनार के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। इस वेबिनार में देश के 60 से ज्यादा सांसद लाइव हुए और उन्होंने जय श्री राम का जयघोष करते हुए अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस डिजिटल रामलीला मंचन को लाइव किया। डिजिटल रामलीला मंचन के सफल प्रसार के बाद 28 अक्टूबर 2020 को हमने इसके लिए प्रसार सहयोग सम्मान का आयोजन किया, जिसमें हमने भारत सरकार के 3 माननीय मंत्री, 26 माननीय सांसदों, जाने माने पत्रकार, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, AICT के माननीय चेयरमैन समेत कई लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मिशन का अगला पड़ाव है श्री राम मंदिर के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी पुस्तक। जी हाँ, श्री राम लला मन से मंदिर तक। ये पुस्तक 1001 पृष्ठों में लिखी जा रही है और ये पुस्तक 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में आपके सामने होगी। आइए श्री राम के इस पावन कार्य में हम सब साथ मिलकर चलें। जय श्री राम।